क्या चीन भारत पर हमला करेगा? क्या लद्दाख और सिक्किम में चल रहा भारत चाइना तनाव शांत होगा? और आखिर कोरोना संकट के समय भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति क्यों बरकरार है? पहले उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई और अब लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देशों की सैनिक आमने सामने है। ऐसे कई गंभीर सवाल हैं, लेकिन यह सवाल अतीत में जाकर समझने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना में एक कहावत है कि पड़ोसी के खेत में कुछ कदम चलो। अगर वह मौन रहे तो उसके खेत पर कब्जा कर लो, अगर वह रोके तो गुर्राओ, और वह फिर भी ना डरे तो उसके खेत से चुपचाप निकल जाओ, ये कहकर कि जाओ तुम्हें बकस दिया। पिछले कई साल से चाइना समय समय पर इसी कहावत को भारत पर लागू करके देखता रहा है। आज वो लद्दाख में है, कुछ समय पहले डोकलाम में था। वही डोकलाम का मुद्दा जहां राहुल गांधी जी चुपचाप चाइना के राजदूत से पूछने गए थे कि जनाब आप हमला करोगे या नहीं। खैर, पहले थोड़ी सी बात डोकलाम और चाइना भारत के अतीत के रिश्तों पर कर ले, इसके बाद सारे सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। तो कहानी यह है कि डोकलाम को लेकर भारत और चाइना के बीच 2017 में लगभग 70 दिन तनाव बना रहा था। डोकलाम इलाके को भूटान और चाइना दोनों ही अपना अपना इलाका बताते हैं। इस कारण भारत भूटान का समर्थन करने डोकलाम गया था। अब एक एक बिंदु को गंभीरता से देखें तो 16 जून 2017 को भूटान की रॉयल आर्मी ने डोकलाम इलाके में सड़क बना रहे चीनी सैनिकों को यह कहकर रोक दिया कि ये इलाका हमारा है। लेकिन जब वहाँ चाइना के सैनिक भूटान आर्मी पर भारी होते दिखे तो भारतीय सैनिकों ने भी भूटान आर्मी का साथ दिया और 19 जून 2017 को भारत ने चाइना पर आरोप लगाया कि डोकलाम में सड़क निर्माण के जरिए चीन ने शांति समझौते का उल्लंघन करने की कोशिश की है। अब भारत चुप नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई और मीडिया में एक ऐसा माहौल बन गया कि जंग अब किसी भी समय छिड़ सकती है। इसके 4 दिन बाद यानी 20 जून को भूटान ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में इस पर प्रतिरोध जताया। कहा भूटान और चीन के साथ कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं है। मतलब भूटान ने चीन से अपने रिश्ते समाप्त कर दिए। यूं तो हर रोज बयानबाजी होती रही, लेकिन 27 जून 2017 को चीन ने कहा कि भारत चुपके से डोकलाम से निकल जाए। हम नहीं चाहते इस कदम पर सीमा पर शांति को गंभीर नुकसान हो। चीन की इस धमकी के बाद न तो भारत वहां से हिला और न ही भारत ने कोई जवाब दिया। जब भारत ने कोई जवाब नहीं दिया तो 29 जून 2017 को यानी 2 दिन बाद चीन ने भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाई तथा चीन ने भारत को युद्ध के शोर शराबे से भी दूर रहने के लिए कहा। इसका जवाब देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। चीन जरा थोड़ा संभल कर हमला करना। इससे बौखलाई चाइना ने अगले दिन यानी 30 जून को नाथुला के पास से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी। जून का महीना खत्म हुआ। अब 3 जुलाई को चाइना की न्यूज़ एजेंसी और समाचार एजेंसी PTI ने खबर छाप दी कि जून के पहले हफ्ते में चीनी बुलडोजरों ने भारतीय बंकरों को ढा दिया। लेकिन इस रिपोर्ट का भारतीय सेना ने खंडन किया। सेना के प्रवक्ता ने PTI से कहा कि 6 जून को वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके 3 दिन बाद यानी 6 जुलाई 2017 को चाइना ने भारत पर नेहरू के साथ हुए पंचशील समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया। चीन ने यह भी कहा कि जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात के लिए माहौल सही नहीं है। लेकिन अगले दिन 7 जुलाई को हैम्बर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अनौपचारिक मुलाकात हुई। लेकिन अगले दिन 8 जुलाई को चीन ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है। और 2 दिन बाद 10 जुलाई को चीनी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर कोई तीसरा देश कश्मीर में दखल दे सकता है। मतलब अब भारत को कश्मीर का डर दिखाना शुरू कर दिया कि या तो डोकलाम से चुपचाप चले जाओ, वरना हम कश्मीर में पाकिस्तान के साथ मिलकर घुस जाएंगे। इसका जवाब देते हुए भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, किसी दूसरे तीसरे की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2-3 दिन खामोशी से बीते। भारत की सेना डोकलाम पर डटी रही तो 16 जुलाई को चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को फिर घुड़की दी कि अगर उसने हिमालय के विवादित सीमा क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया तो भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ भी चाइना की धमकी का कोई असर भारत पर नहीं हुआ तो अचानक 18 जुलाई को पाकिस्तान के सभी न्यूज़ चैनलों में खबर का चलना शुरू हो गया
कि भारत चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया और सिक्किम में चीनी रॉकेट के हमले में 150 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए और भारत डर के मारे डोकलाम से पीछे हट गया। इस खबर से सारे पाकिस्तान में खुशी मनाई गई, लेकिन शाम तक जब विश्व भर में इस खबर पर पाकिस्तान की मीडिया का मजाक बना तो चीन ने भी पाकिस्तान को धमकाया कि झूठी, आधारहीन और तथ्यहीन खबर ना चलाए। हालांकि इन सबका भारत ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, तो 3 दिन बाद 19 जुलाई को चीन ने कहा कि अगर भारत सीमा पर सैनिक भेजकर अपना कोई राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहता है तो वो ऐसा ना करे। मतलब इस बयान में भी एक खुशामद सी थी। लेकिन 21 जुलाई को चाइना की सरकारी मीडिया ने फिर धमकी दी कि चीन अपनी जमीन का एक एक इंच हिस्सा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता और सैन्य तनातनी खत्म करने के लिए सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को वापस बुलाने की संभावना खारिज कर दी। भारत मौन रहा, लेकिन इस दौरान विश्व भर की मीडिया में चाइना की धमकियां छपनी शुरू हो गई। यही नहीं, न्यूयॉर्क सन में बाकायदा एक बड़ा एडिटोरियल आर्टिकल छपा जिसमें लेखक ने लिखा कि भारत चीन के पूरे मामले को गंभीरता से देखे तो चीन क्लास 5 के किसी उदंड बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है और भारत पोस्ट ग्रेजुएट छात्र की तरह मैच्योरिटी का परिचय दे रहा है। लेकिन चीन नहीं माना और 24 जुलाई को भारत को आगाह करते हुए चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पहाड़ को हिलाना आसान है लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को डिगाना मुश्किल। और अगले दिन 25 जुलाई को चीन सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय लेख में अजीत डोभाल को डोकलाम तनाव का प्रमुख साजिशकर्ता करार दे दिया। जब कोई भी प्रतिक्रिया भारत की ओर से नहीं मिली तो अगले दिन चाइना के एक मीडिया चैनल ने दावा किया कि अगर जंग होगी तो चीनी मोटर युक्त सैनिकों का दस्ता केवल 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन इस खबर का भारत में मजाक बन गया। लोगों ने ट्वीट करके उनसे पूछा कौन से रास्ते से दिल्ली आएंगे। एक ने लिखा, मुझे खुद जाम के कारण मेरठ से दिल्ली आने में 3 घंटे लगते हैं। तो दूसरे ने लिखा, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जाम है, 6 घंटे से पहले कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा। किसी ने कहा रोड खराब है, सहारनपुर से ही 8-10 घंटे लग जाते हैं। बड़ा मजाक बनने के बाद आखिरकार चाइना को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन इससे पहले 15 जुलाई को चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत के उदय के बारे में चीन को शांत रहकर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। खैर, इसी बीच चीन के बीजिंग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और अजीत डोभाल के बीच औपचारिक ढांचे के तहत बातचीत हुई, लेकिन मामला चलता रहा। भारत की सेना डटी रही। 12 अगस्त को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच फिर एक बैठक हुई जो बेनतीजा रही। लेकिन चीनी पक्ष ने डोकलाम से भारतीय सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर डाला था, जिसे भारत ने मना कर दिया। आखिरकार चीन की सभी घुड़कियां खत्म हुई और अगस्त के अंत तक चीन अपना बोरिया बिस्तर लेकर डोकलाम से चला गया। अब सवाल आता है, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा और चाइना लद्दाख से अपनी सेना को पीछे हटाएगा? तो यहाँ 2 चीज़ है। पहली तो ये कि 90% संभावना बिल्कुल डोकलाम जैसी है, क्योंकि चाइना बीजिंग समेत हांगकांग में हो रहे अंदरूनी प्रदर्शन और ताइवान को दबाने के लिए तथा अपने खिलाफ बन रहे वैश्विक गठजोड़ से ध्यान हटाने के लिए कुछ दिन ऐसा ही ड्रामा करेगा। दूसरा ये है कि अगर थोड़ा पीछे चले तो 1958 में माओ त्से तुंग की नीतियों की वजह से चीन में पैदा हुए अकाल के कारण 1961 तक करीब 1,70,00,000 से लेकर 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। माओ के खिलाफ चीन में जबरदस्त विद्रोह उठ रहा था। माओ काफ़ी बदनाम हो चुका था और उसकी सत्ता जाने का डर किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ खासकर सेना को एक करने तथा अपनी सत्ता फिर से मजबूत करने की फिराक में था। उसे मौका चाहिए था, साथ ही कोई लापरवाह पड़ोसी भी। तो माओ ने सोचा कि भारत एक आसान निशाना है, क्योंकि भारत ने 1959 में दलाई लामा को उस वक्त शरण दी थी जब वह तिब्बत में चीनी कब्जे के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद लामा वहाँ से भागे थे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाइना को एक करने के लिए माओ ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। भारत की खराब नीति के कारण तिब्बत भारत के हाथ से चला गया और माओ त्से तुंग चाइना में हीरो बन गया। अब अगर आज के संदर्भ में देखें तो जिनपिंग के खिलाफ भी ऐसा ही माहौल बन रहा है। इस समय चाइना से विदेशी निवेशक निकलने की सोच रहे हैं और जिनपिंग के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। तो जिनपिंग लद्दाख में आकर बैठ गया और चीन की सरकारी मीडिया ने धमकी भरी खबर छापनी शुरू कर दी, जैसी उसने डोकलाम के समय किया था। लेकिन इस बीच चाइना एक बात भूला है कि आज का भारत 2020 का भारत है और आज यहाँ न तो कांग्रेस की सरकार है और ना ही नेहरू जी प्रधानमंत्री है।